फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 1.2। तो पहला देखो, क्या 2, 3, 4 के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, बिलोंग्स टू। सेकंड देखो, क्या x इज ए ट्रायंगल और x आर पॉलीगन्स, तो क्या सभी ट्रायंगल्स पॉलीगन्स होते हैं? तो बिलोंग्स टू क्यों बोल रही हो, सबसेट बोलो। बिलोंग्स का फार्मूला अलग है। नाउ x is integer, x is multiple of 4, तो that is integer, तो z होता है, तो z is not subset of multiple of 4, 4, 8, 12, तो क्या ये z, इसके z के सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे? z इंटीजर होता है ना, ज़ेलिन। अगला देखो 5, तो 5, हाँ रिदिमा, क्या 5 सबसेट है इसका? फाइव तो सबका सबसेट होता ही है, और यहाँ 5 एलिमेंट के तौर पर भी है। अगर एलिमेंट भी पूछता बिलोंग्स टू, जैसा कि सब रिद्धि बोल रही थी, संस्कृति बोल रही थी, तो भी यही बात आ जाती, ठीक है कि नहीं? नाउ 5 इज सबसेट ऑफ। अगला देखो, नाउ फिफ्थ देखिए, देखो ये दिया है m-1/m और x इज ए रेशनल नंबर। क्या ये सभी नंबर रेशनल नंबर होंगे? सभी रेशनल नंबर होंगे, सो दैट इज इट सबसेट। बिलोंग मत बोलो, बिलोंग्स टू मत बोलो। नाउ x इज n² और x इज n³, दो अलग अलग चीजें दी गई हैं, क्योंकि जो अब देखो 6 देखो, अगर तुमको लगता है n² है तो ये 1, 4, 9, 16 और 25 ऐसे चलेगा। अब उसमें क्या चलेगा? 1, 8, 27, 64। तो क्या तुम्हें लगता है इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे? नहीं होंगे, तो क्या लिखोगे? नॉट ए सबसेट। क्या लिखोगे? नॉट ए सबसेट। ये सबसेट का केस है। अब अगला सवाल देखिए कि दैट इज x बिलोंग्स टू r, तो क्या तुमको लगता है कि नंबर लाइन के सभी एलिमेंट्स रेशनल हो या इरेशनल हो? वो 2, 4, क्योंकि 2 पे पावर चल रही है, 2 पे 1 की भी पावर हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है। तो अंकित क्या मुझे बताओ, आर इज ए सबसेट ऑफ दिस और नॉट? हाँ या नहीं बताओ तो आगे चलें। आर के सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे। आर में √2 है, वो इसमें है, तो फिर यस क्यों बोल रहे हो? ध्यान से चित्रांश को सुनो तब आंसर दो। So that is R is not subset। सही है? R के सभी एलिमेंट सभी होने चाहिए ना। R के बल्कि अंदर ही है, R सबसे बाहर होता है, और R के अंदर क्या होता है? Q, और एक क्या होता है? सर्ड। Q के अंदर क्या होता है? Z, और एक होता है फ्रैक्शन। Z के अंदर कौन होता है? नेचुरल नंबर, और Z के अंदर Z- भी होता है, और Z के अंदर 0 भी होता है। R तो सबका सुपर सेट है, और तुम R ही को सबसेट बनाए दे रहे। समझ आई बात? R सुपर सेट होता भाई, R से बड़ा क्या? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोलो 1 बिलोंग्स टू 1, इज इट करेक्ट? तो इसको लिख लो ट्रू। अगला आंसर देखिए, दैट इज 2 बिलोंग्स टू 2, करेक्ट, क्योंकि सबसे अच्छा हेमंत ने बताया कि 2 सबसेट भी है और इक्वल है, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। बहुत बड़ी बात बताई हेमंत ने। बोले अगर ये चीज होती तो सही था, बिलोंग कैसे हो जाएगा? 2 बिलोंग्स टू ये होता, जो चीज इसके अंदर और 2 कॉमा के बीच होती वो बिलोंग करती है, तो इसलिए ये चीज ट्रू होती और वो चीज फॉल्स है। सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ अदर सेट।
आइदर इट इज सबसेट ऑफ अदर सेट और नॉट ए सबसेट ऑफ अदर सेट। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका कैडर सेट का है, ये बिलोंग नहीं कर सकते किसी चीज, तो इसलिए फॉल्स है। तीसरा सवाल देखिए, क्या ये जो चीज है वो बॉक्स के अंदर मौजूद है? ट्रू। तो ये ट्रू है। बॉक्स के अंदर अगर मौजूद है 2 कॉमा के बीच में, तब ट्रू हो जाएगी। तो दैट इट बिलोंग्स टू ट्रू। अगला देखो, क्या फाई बिलोंग्स टू है? क्या फाई यहाँ 2 कॉमा के बीच है? फाई हमेशा सबसेट होता है। बिलोंग यहाँ कहाँ कर रहा है? 2 कॉमा के बीच है क्या? तो इसलिए चौथा देखो, फाई डज नॉट बिलोंग टू 1 2 3, ये फॉल्स है। फिफ्थ देखिए, दैट इज फिफ्थ, फाइव इज सबसेट हो जाए यहाँ। इक्वल थोड़ी होता है। अब ये फाइव क्या सबसेट इक्वल तो नहीं हो सकता है, सिर्फ सबसेट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्वल टू भी लिखा है ना। फिर से देखो, ये देखो संस्कृति, ये मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तुम्हारे पास भी तो फोन होगा, तो फिर ऐसे करो। तो ऐसे करने से फोटो खींची, इसको ऐसे करो। ऐसे करने से गूगल सर्च में जाओ, अपने आप आंसर बता देगा। ये ट्रिक जानती हो? मान लो जैसे कहीं दिक्कत तो फंस जाओ, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल सर्च में जाओ, ये देखो पूरा बता रहा है। पीडीएफ तब तो सही है, पीडीएफ ही कर लेना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर सही है। अब अगला देखो, नहीं वो है। राइट द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग। तीसरा सवाल, पावर सेट लिखिए। 1 का पावर सेट बताओ अंकित। सर देखो क्या कर रहे हो? P पावर सेट ऑफ फर्स्ट, पावर सेट ऑफ 1। अधिकाश बता दीजिए। सर अधिकांश देखो। हाँ बोलो। सर देखो क्या कर रहा है, यूट्यूब चला रहा है। नहीं, किसी की बुक में क्यों कर रहे हो? पीडीएफ लगा लो तुम। सर ये सर्च करना गेम चाहते हैं। खेलने लग गए इसमें। कौन सा गेम अच्छा लगता है? सब सब ना अब मैं इसको कहाँ से ला के दूं? ये तो इधर उधर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के टाइटंस के लिए इसी भी बना। तुम तो इधर उधर करोगे, तुम साइंस कैसे कराएंगे बेटा? उनको इधर उधर करा देते, उनको देखेंगे साइंस करेंगे। ये लो, अब बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, बस ऊपर नीचे करो। ये देखो, पावर सेट ऑफ 1। दीदी मैं बताओ, पाई और कॉमा के बीच में 1, और ये खुद भी मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में रहेगा। इसमें गलती नहीं करना, बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ये आएगा। अब जरा सेकंड देखो, सेकंड में दिया गया पी क्यू। बोलो, पी क्यू को जब तुम लिखना चाहते हो तो पहले पैरेंथेसिस फिर सेट लिखना। ऐसे लिखा जाएगा संस्कृति, बताओ। बोलो पावर सेट। 5 सेट में लिखना, जो भी लिखना, तभी सबसेट बन पाएगा। सेट क्यू बोलो सिर्फ, और पी और क्यू, ये सभी सबसेट हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? अगला देखो, 1 2 5 कृष्णा, 1 2 5 बोलो। 5 बोलो बोलो। अरे तुम तो सोचने लग गए। 1 2 2 3 और 1 और 3 2 5 और 1 और 5 और 1 2 और ये पूरा हो गया। इसको भी बंद करना। अगला सवाल देखो, इसमें 5 5 P 5 5 योहान, इसका बताओ।
और ये खुद एक सेट के अंदर है, हाँ ये सेट के अंदर है। 5 और फिर सेट के अंदर 5 तो 5 और सेट के अंदर देखो ये तो हो गया, 5 सबका होता ही है और यहाँ 5 एक एलिमेंट है। पहली ब्रैकेट में 5। तो अगर एलिमेंट है तो सेट में रख के रखो तभी सब सेट बन पाएगा। 5 एक एलिमेंट था, जो भी एलिमेंट होता है क्या मैं उसे सेट में रखता हूँ? ये जो भी चीज है ये पूरी की पूरी चीज बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट है, क्योंकि 2 कॉमा के बीच है, इसको सेट के अंदर रखो। ये रहेगा। तो क्या होगा? पीछे बात नहीं करो, अधिकांश को डिस्टर्ब कर रहे हो ना। अब इधर देखो, ये पूरा लो, खुद जो सेट है वो भी तो उसमें आएगा। तो 5 कॉमा 5 और फिर ये बंद, पहला एलिमेंट, दूसरा जो भी है समझ में आया, 5 और फिर इसको लिखा, ये वाला ये है, उसको सेट में डाल दिया। ये तो सब में होगा ही, ये वाला इसमें डाला, इसको एक ब्रैकेट में डाला और फिर वही का वही उतार दिया। अगला देखो, राइट द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी बताओ अंकित, चौथे के पहले की 1, सेकंड की बताओ 2 3 4 सेकंड में कितने कॉमा के बीच में एलिमेंट्स हैं? 2 कॉमा काउंट किया करो, कॉमा से ज्यादा होते हैं। 5 4 दो हो गए। अगला बताओ, संस्कृति। 5 तुम तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जितने कॉमा है वो सेट को एक बॉक्स मानो, 3 वो सेट एक एलिमेंट ही है, उस बॉक्स को खोलने की इजाजत नहीं तुमको भी, ठीक है, कि डाइसेक्शन ना करने लगो, देखो उसके अंदर ऑर्गन क्या क्या है। तो 4 एलिमेंट हैं। 5 इधर देखिए, 5 1 2 और 1 2 एक पूरा एक एलिमेंट ही है, 4 ही हुए। किसी चीज किसी बॉक्स को खोलने की इजाजत नहीं है, ठीक है। 3 है। इसमें 4 एलिमेंट हो गए। ये भानुमति का पिटारा है, खोल नहीं सकते आप। लाओ देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा। नाउ 4th में आंसर बताओ। 4 किसमें हो गए? आंसर 4 1 2 3 हाँ सर, तो वो 5 वाले में भी 3 ही होंगे। यस सर। चेक करो, चेक कर लिया। 5 1 2 और 1 2। सर वो दोनों ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट है पीछे। 1 2 3 और 4 काउंट तो करोगे। ये वाला करा रहा हूँ, तीसरा। अभी चौथे पे कहाँ पहुंचा? 1 2 3 और कॉमा के बाद ये चौथा। हाँ सर 4 है। कोई बोल रहा मैंने है? पहले 4 इधर ध्यान दो, 1 2 और 3। हाँ सर 4 होंगे। अरे वो थर्ड का बोल रहे हैं। 2, ये पूरा एक सेट है, यहाँ से यहाँ तक सेट है। ये जो भी है ये पूरा सेट है, समझ में आ गई बात की नहीं? तो 3 है। चलो ये 5th है, 4th कौन सा हुआ? फोर्थ में भी 3 होगा। 4th तुमने देखा ही नहीं। 4th में देखो कितने हैं, 13 है। और 5th में भी कितने हैं? 3। अगला सवाल देखो, ये मुझे बताओ कि Na अगर 10 है सर, तो 2 raised to NPA power 10। क्या होगा? 1 2 नहीं 1 0 2 4। Na 10 है तो NPA तो 2 की पावर Na, पावर बोला करो, 2 की पावर 10। तो कितना होता है? 1024। 1024। तो ऊपर क्यों देखने लगते हो? ऊपर आंसर है क्या? हम अभी ऊपर आंसर लगवा रहे। चलो वेन डायग्राम, फैसिलिटी देनी चाहिए ना बच्चों को। ऊपर देखें तो ऊपर से समोसा गिरे बटन। सोचो। हाँ, संस्कृति, क्या आप मुझे बताएंगी यदि A इतना है B इतना है तो A यूनियन B कितना? 2 3 5 नहीं 1 2 3 5 7 9 11। अच्छा बताते हो। थैंक यू। देखो,
जो ए में लाई करे या बी में लाई करे या दोनों में लाई करे उसे क्या कहेंगे? तो एग्जाम्पल 12, कृष्णा दिख ना रहा हो तो आगे आ जाना। दैट इज 2 3, यहाँ से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, थैंक यू। स्ट्रगल मत करो, हैं? दिख रहा? 2 3 5 7 9 11, यहाँ तक की बात हो गई। अगला देखो, सिंस सर 1 भी आएगा? 1 नहीं लिखा। अगला देखिए, और इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो 2 3 तो बीच में है, 2 और 7 है सिर्फ इसके पास, और बीच में कौन कौन से हैं? 3 5 और 1 और 9 और 11, और ये पूरा एनी शेडेड रीजन। और यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो डार्क यू। तो लिखो ए यूनियन बी इज ऑल शेडेड रीजन भी लिख सकते, सही है? चलो अगले प्रश्न पर आइए कृष्णा। सर सॉल्यूशन भी दिखा दिया। फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट्स। सर आपने सॉल्यूशन दिखा दिया। ठीक है, तो क्या तुम सबके यूनियन लिख लोगे? यस सर। तो एग्जाम्पल 13 को हम लोग DIY मान के चलते हैं, डू इट योरसेल्फ। अगला देखो, ये क्या तुम इंटरसेक्शन का मतलब जानते हो? द थिंग विच इज कॉमन, इट इज इंटरसेक्शन। श्रेया इसमें देखो इंटरसेक्शन के लिए, तो इंटरसेक्शन की शेडिंग की गई है, और यदि तुम समझ चुकी हो तो तुम ए और बी के इंटरसेक्शन की वैल्यू मुझे बताओ। 5 3 9 5 3 और 9, देखो इस चीज को, तो ए की वैल्यू दी है 2 3 5 7 9, जबकि बी कितना दिया है? 3 5 9 11 13। तो ए इंटरसेक्शन बी अतिरिक्त कितना हो जाएगा? बताओ, है तो हार्ड। 3 5 9, लेकिन ये एक सेट होगा। जो भी होता है, जब ए सेट है बी सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सौम्या? सर जो ए और बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें पार्ट को शेडेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर लो, ए के पार्ट को ऐसा शेड करो और बी के पार्ट को तुम कैसा शेड करो? सर स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन से कर लो। अब ए में क्या हो जाएगा? 2 और क्या आ जाएगा? 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए भी लिख लो, और इसमें 11 और 13, और नाउ इट इज यू। ऐसे कर लो। चलो ये तुमने अच्छा बताया। तो दैट इज डबल शेडेड रीजन। ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखोगे? दैट इज डबल शेडेड रीजन। एग्जाम्पल 15 देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन। तो अब तुम्हें इसका इंटरसेक्शन बताना होगा अतिकाश। एग्जाम्पल नंबर सेट F 15। ये 15 में कैसे बताओगे इंटरसेक्शन? पार्ट 1 में बताओ इंटरसेक्शन का आंसर। F तो सिर्फ F लिख देना, सर सेट में वो सेट में ही होगा जो भी होगा। अब इन दोनों में बताओ। 9 और बाद 1 को 9 1 इसको अतिकाश कैसे बता रहे हैं? जादू हो गया, मिठाई बटवान। हाँ अतिकाश, थर्ड का बताओ। 5 फाइव का मतलब सिर्फ 5, नल सेट के साथ किसी का कुछ कॉमन नहीं चलता। और x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 और लेस देन 10, और दूसरा है x इज फैक्टर ऑफ 12। 6 तो 6 ग्रेटर देन 4 मैं दोनों ही लिख देता हूं पहले। तो 5 6 7 8 9, और इसी में दूसरा सेट भी लिख दो, फैक्टर ऑफ 12 लिखो। 1 2 3 4 6 और 12 खुद ही 12 का फैक्टर है।
तो क्या कॉमन आया? 6। ऐसा लिख देना ये ए है, क्योंकि जब सही तरीके से लिखेंगे तभी टीचर मार्क्स देगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 6, और उसको सेट में लिखना सौम्या। अगली बात देखो, इन सभी के आंसर दिए गए हैं। हम लोगों ने विसंधित समुच्चय पढ़ लिया है क्या? डिसजॉइंट सेट चेक कर लो। नाउ डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। आइडेंटिफाई ए किसके साथ डिसजॉइंट है, चेक करो। सर बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। सब कुछ अधिकांश बता रहे हैं। इनके ऊपर धूप लूप है धूप तो यहाँ से कहाँ से आए? सारे डिस्जॉइंट है। सभी हैं। तो अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? दैट इज एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 देखो। बी और डी नहीं है। बी और डी ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ चित्रांश, क्योंकि जब है नहीं कुछ कॉमन तो 5। ए और सी भी डिस्जॉइंट। क्यों? क्योंकि x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 के सभी प्राइम फैक्टर बताओ। सर बी और डी नहीं। c को पहले डिकोड करो। इसके प्राइम फैक्टर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 तो छोड़ो, 5 तो नहीं हो सकता है, 6, 12 और तो नहीं हो सकते हैं कोई। तो अब ये चीज देख के तुम बताओ। ए और सी भी डिस्जॉइंट। सर ए और 2 सी डिसजॉइंट नहीं है। 3 2 3 है, तो बी सी तो हो सकते हैं। बी है ना, सी ये बना दिया। और बी क्या था बताओ? 5 6 7 8। ये कैसे होंगे? देख लो, एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो फिर भी पूछ को कॉमन दिख रहा है। मैं तो इसी की बात कर रहा हूँ। सर ए और सी भी तो डिस्जॉइंट है। बी एंड सर सी 3 आ रहा है ना कॉमन में। अब ए भी मैं लिख देता हूँ। सर तो बी और सी में 6 भी तो कॉमन आ रहे हैं। बी में 6 है, यहाँ कहाँ 6 है? ये तो प्राइम फैक्टर है। अच्छा। प्राइम फैक्टर 6 थोड़ी होता है। ए लिखो 1 3 4। ये देखो न सी के साथ ये है, तो ए बी के साथ है और बी सी के साथ है कि नहीं? स्मॉल बी आर डिसजॉइंट। मैंने प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं, 2 3 ही हो सकता है। और कौन सा प्राइम? हाँ, डी मॉडल। डी किसके साथ डिसजॉइंट है अतिकाश? ए के साथ। करेक्ट है। सी के साथ। सी के साथ। ए और सी। ए के साथ है, तो डी लिख लो पहले। 5 7 11 और 13 क्या सी के साथ बन रहा है? बन रहा है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। सी एंड डी आर डिसजॉइंट। और भी कोई किसी के साथ डिसजॉइंट है? ठीक है, जो जो लिख देना। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए इंटरसेक्शन डी 5 है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी डी तो मैंने लिख दिया, और ए और बी भी लिख दिया। तीनों ही तो आंसर लिख दिए। चलो, अब डिफरेंस ऑफ सेट। क्या तुमने डिफरेंस ऑफ सेट रिद्धिमा पढ़ रखा है? तो डिफरेंस ऑफ सेट का चित्र देखो वहां पर। क्या तुम्हें ऐसा रंगीन चित्र देखो तुम यहाँ पे? कहाँ सांवला चित्र देख रहे? ये देखो नाउ, ए दिया है, बी दिया है। ये देखो ए और बी तुमको दिया है, डिफरेंस बताना है। इसका हो जाएगा लॉग 2। एग्जाम्पल 17। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 13579। सर 13579। 13579 जो घट सके उसको घटा दो। सर 13579 वही होएगा। और 268 कुछ भी नहीं घट रहा है। नहीं सर। तो a माइनस बी इट इज इक्वल टू 13579। वास्तव में ये डिसजॉइंट थे। तो जब चीजें डिसजॉइंट होंगी तो क्या घटेंगी और क्या बढ़ेंगी? एपी सर एपी 13579 और इसमें क्या है? एपी 268। तो इसलिए इसको शेड कर दो और कह दो शेडेड रीजन इज a माइनस बी। सही है? लास्ट वाले का नल सेट।
ए है और ये बी है, लिखो ए माइनस बी इट इज इक्वल्स टू शेडेड रीजन। सही है? यहाँ चित्रांश ना समझ में आए बोलो बी का आंसर बता दो चित्रांश। एपी बताओ बता दो बताओ बताओ बी का बता दोगे तो जान जाएंगे कि आ गया। कठिन नहीं है। सौम्या बी का आंसर बताओ। सर एपी। एपी, क्योंकि जो कम हो सकता है उसे कम कर दो। नाउ सेकंड देखो, ए क्या है? ए पी पी क्यू समझने में सदा देर लगाते ही रहे आप, जाते रहे हम जान से समझते ही रहे आप। अरे नाउ बी क्यू, हमारे यहाँ पे पटल तो बी और क्यू को कट कर दो। ए माइनस बी में क्या क्या आएगा? ए पी, ठीक है। नल सेट, अगला देखो, नल सेट इसमें कुछ भी कट नहीं रहा कि सब कट जाना है। सब कट जा रहा है। 157, तो ए माइनस बी थर्ड का आंसर क्या होगा? 5। अगला सवाल देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देख लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रंगीन चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर तुमको कभी भी ऐसा निकालना है तो u माइनस ए ही करना रिधिमा। u को डार्क बना लेना। चलो अगर तुम ऐसा जानती हो तो तुम करके दिखा दोगी। u इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 9। पहले u दिखाओ। ऐसा एग्जाम्पल 18 में कराया गया है। u में सभी नेचुरल नंबर लिखो, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 9 या 9 से छोटी हो, और a दिया है 1 2 7। क्या चित्रांश तुम a डैश बताओगे? सर 1 3 5 6 8 9 10। इट इज u माइनस a। इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 से लेके 9, और कॉमा यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा। ये देख लो ये 2 कॉमा रहेंगे, जहाँ छोड़ोगे वहां कॉमा, फिर 3 डॉट, फिर कॉमा, फिर 9। ये रूल है। और 1 2 और 7 को कम कर दो। 1 और 2 हट गया, 3 4 5 6 7 भी हट गया, 8 और 9। इसी तरीके से चित्रांश जैसे तुमने बताया बी डैश भी बताओ। 2 3 4 5 7। बहुत अच्छे चित्रांश। नाउ 1 6 8 9, तो 1 6 8 9 इसमें से हटाओ। 2 3 4 5 6 तो हट गया, 7 8 9 भी हट गया। देख लो, मतलब जो जो चीजें बच गई वो लिख दी। सही है कि नहीं? 7 लिखो। 7 क्यों छोड़ दिया? सर आप ही। हमने कहाँ छोड़ा? अच्छा देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जरा देखो। 3 4 5। ए यूनियन बी, तो सबसे पहले संस्कृति बताओ। ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ। 1 2 6 8 नहीं 6 7 8 6 7 8 9। अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला बताओ संस्कृति। बता नहीं रही हो। u माइनस ए यूनियन बी। जब कॉम्प्लीमेंट है तो तुम u से क्यों नहीं घटा रहे? ये इतनी इजी क्वेश्चन है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से क्या कम कर दो? 1 2 6 7। 6 7। सभी चीजें कम करो। 1 1 2 6 7 8 9, तो क्या क्या बचेगा? 3 4 5। लास्ट का भी 3 4 5। बहुत अच्छे अधिकाश। तो लास्ट का 3 4 5। 3 4 5 अधिकाश अच्छा खेलना है। जब एक्सरसाइज आएगी तब देखो अब हम लोग
डी मॉर्गन्स लॉ समझेंगे, ये 2 नंबर का आएगा। सर वो वाला A यूनियन B डैश इक्वल्स टू ये देखो, डी मॉर्गन्स लॉ अगर प्रूफ करने को आएगा तो प्रूफ करवाना हो, ध्यान से समझना। एक को पर्चा गिर गया किसी का, पेपर लीक। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो ए यूनियन बी का डैश, इट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले एलएचएस लो, एलएचएस को जरा वेन डायग्राम में दिखाओ। ए यूनियन बी डैश वेन डायग्राम में दिखा लोगे? यस सर। ए यूनियन बी सर ये जो सर्कल है उसके अलावा सारा। और ए यूनियन बी तो ये पूरा हो गया, जो डॉट डॉट है ये ए यूनियन बी है, और इसको अब छोड़ दो, ये तो डॉट डॉट है। ए यूनियन बी तुम्हें समझ में आया कि नहीं? इसको छोड़ के सारा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज होती है, उसको छोड़ के सारा। ये देखिए, तो इसलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट श्रेया तुम किसे कहोगी? ये एरिया सही है। अब आरएचएस लो, आरएचएस में तुम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। रिपीट करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। डी मॉर्गन लॉ लिखना पड़ेगा भाई, 2 नंबर का आएगा। इज इक्वल्स टू, अरे इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। रिपीट करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ। रिपीट करो, complements of unions of two sets is equals to the intersection of their complements. कितना जानती है? देखो, कॉम्प्लीमेंट, तुमको कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। फिर से समझो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसको बोल के दिखाओ संस्कृति। A intersection B का complement is equals to A complement intersection. That is A complement of intersection of two sets is equals to union of their complement। जैसा बोलने वैसे बोलो। Complement of union of two sets. यूनियन कहाँ है? तुम्हें यूनियन पढ़ना नहीं आता? Complement of intersection of two sets is equals to complement is equal to, अब यहाँ आओ, is equals to union of their complement. रिपीट करो। हंसने से क्या होगा? हमें तो आंसर चाहिए। हाँ, Complement of union of यूनियन कहाँ? सर देखो मैं एक बार बोलती हूँ। तो एक बार बोल दो, सर बोला था दोस्तों। बोलो दीदी माँ। Complement of intersection of two sets is equals to union of their complement. कहाँ से आए? नो, ये लोग इतना जानते हैं, ये लगता है अधिकाश के जमाने के हैं साहब, उसी कितने मिलियन ईयर्स पहले के हैं, हम लोग तो ना जान पाए। ये देखो, ए डैश बनाओ, ए डैश को तुम लोग कैसे बनाओगे? ऐसे स्लीपिंग लाइन। ए को छोड़ के सारा बनाना, नंबरों की भरमार लग जाएगी स्कूल में। फुल ए को बस छोड़ देना। ये देखो मैंने ए छोड़ा है,
अंकित को दिया जाता तो ये ऐसे ही करता, ए को छोड़ दिया कि नहीं। अब ए डैश को कैसा लिखोगे, दैट इज ये लाइन। अब बी डैश करो, इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सारा, और जो डबली शेडेड रीजन होता है वही इंटरसेक्शन होता है, जानते हो ना। अब बी को छोड़ो, बी को छोड़ के सारा, छोड़ो बी को, बी नहीं लेना, बी नहीं लेना। देखो मैंने बी ले लिया हो तो बता देना। ये क्या है? बी को छोड़ के सारा, नहीं सर वो तो है, तो फिर क्या है? बी लिया है, बोलो स्टैंडिंग लाइन में कहीं बी है, स्लीपिंग लाइन में कहीं है, जो डबली शेडेड रीजन होगा वही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो मुझे बताओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या वो डबली शेडेड रीजन होगा? इसका डबली शेडेड रीजन और इसका एनी शेडेड रीजन कंपेयर करो, क्या इक्वल आ रहे हैं? यही तो डी मार्कस लॉ। तो ये एनी शेडेड रीजन, डबली शेडेड का मतलब जो ए का भी और बी का भी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन हो तभी तो डबल शेडेड होगा। तो तुम इसके डबल डबल पे नजर मारो और इसके एनी शेडेड पे डबल मारो, क्या वो सेम है? सो दैट इज एनी शेडेड रीजन ऑफ LHS is equals to doubly shaded region of RHS, hence De Morgan law is verified। यहाँ लिखा, देखो एनी शेडेड रीजन करके दिखा दिया तुमको, एनी शेडेड रीजन, क्योंकि यही जो बचा रीजन यही तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, इनके यूनियन को छोड़ के सारा, और यहाँ पर दोनों के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एरिया, तो है कि नहीं सेम? देखो एनी शेडेड रीजन 4 नंबर पे कम से कम आएगा, ऑफ LHS is equal to doubly shaded region। कौन सा डबली शेडेड रीजन? ऑफ RHS। तो तुम्हें क्या डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया जो मैंने ये बताया? नीचे पढ़ो, ये चीज तुम्हारी बुक में दी है, और इस लॉ को क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ का एक और एस्पेक्ट है, अगर वो दिया होगा तुम्हारी बुक में तो ही मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सही है? फिर वो उसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे। चलो अब अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 19 में जरा तुम वेरीफाई तो करो डी मॉर्गन्स लॉ। एग्जाम्पल 19 पे आ जाओ। याद रहेगा। तुमको यू दिया एग्जाम्पल नंबर 19 में, ए भी दिया यू भी दिया है, 1 से लेके सारे नहीं दिए हैं यू में। यू में सावधानी से लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 11 सर आप एक्सरसाइज करा दें। बस एक करा दें डी मॉर्गन्स लॉ। ए देखो 1 3 5 8 9, अब बी देखो दैट इज 2 3 4 7, ठीक है, और 9 और 13। चलो अब तुम्हें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, तो पहले LHS लो। LHS फर्स्ट कर रहा हूं, ए यूनियन बी निकालो रिधिमा, ए यूनियन बी निकालो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8 9 13 ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट संस्कृति क्या लिखोगी? 6 11 15। फार्मूला बताओ। U minus A union B
बहुत अच्छा। फिर क्या बता रही, बस ए यूनियन बी बोलो, यही तो है। यू में से ये सब हटा दो, क्या बच रहा? 1 2 3 4 5 भी गया, 6 7 11 15 8 9 और 13। तो 6 11 6 11 15 ये हमारे पहले में आया है। अब RHS निकालो। RHS में क्या करना पड़ेगा? क्या तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ पता है? दैट इज यू हैव टू वेरीफाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले RHS, यही तो भी उधर प्रूव किया है। ए कॉम्प्लीमेंट बताओ रिद्धिमा। श्रेया एक बार बोल चुकी है। साइड प्लीज हाँ, सर 2 4 6 ए 7 ए डैश तो 2 4 6 मतलब वही बताने, ये सब हटा दो। तो 2 4 6 7 11 13 15 मतलब 1 हटा दो, 3 हटा दो। अब मुझे बता दो तुम क्या क्या निकाला। 2 4 6 7 हाँ 11 13 15 चलो मैंने तुम पे भरोसा कर लिया। बी डैश बताओ। सर 1 ये सब हटा देना इसमें से। 1 5 6 8 11 15 6 8 11 15 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। 6 11 15 6 11 15 क्या ये और ये सेम पाई गई? क्या यूनियन का कॉम्प्लीमेंट और दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। तो दैट इज RHS is equals to LHS, hence De Morgan's law is verified। प्रूफ वैसे ही किया जाएगा जैसे मैंने किया है। बोलो कर लोगे श्रेया? अगर तुम नहीं कर पाओगी तो इसका सेकंड पार्ट देखो। ए इंटरसेक्शन जो उधर लिखा है वो इन्होंने पहले लिख दिया, देख लो क्या लिखा है। दैट इज योहान, इसे बोल के दिखाओ। क्या बोल? ये लाइन बोल के दिखाओ। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू ये यूनियन है। सॉरी इंटरसेक्शन है सर। हाँ बोलो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं बोलना है, इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। अंकित बोल के दिखाओ। अधिकांश मदद नहीं करना इसकी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू। तुमको क्या दिक्कत हो रही? हेमंत, Complement of intersection of two equal sets टू इक्वल कहाँ है? बस टू सेट्स हैं। सर अब is equal to sets इज इक्वल टू, is मैं बोल equal to union of their complement। सही है। तो अब हम इस चीज को लिखेंगे। डी मॉर्गन लॉ स्टेट करना भी जानना चाहिए। तो ये तो तुमने समझ लिया। नाउ वी विल शेड द रीजन ऑफ सेकंड। उसको तुम खुद भी निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं ये तो फर्स्ट है। तो तुम इसका LHS बताओ। ए इंटरसेक्शन बी पहले बताओ। ऊपर से देख के बताओ, यहां से देख के बताओ। ए इंटरसेक्शन बी बताओ संस्कृति। 3 बस, अच्छी बात। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। सर 3 9 के छोड़ दो सारे। U माइनस यूनियन का इंटरसेक्शन है तो अब 3 और 9 हटा दो इसमें। सर 1 2 4 5 6 7 8 11 13 15 3 तो नहीं रहेगा। 1 2 सर मैंने नहीं बोला था। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे बता देते हो? 4 5 6 7 8 11 13 15 ये तो पहला हो गया। अब अगला देखो, ए डैश बताओ। क्या तुम्हारे पास ए डैश कहीं है? अभी डैश भी है। जरा इनके यूनियन तो बताओ।
तो 6, 11, 15. ऐसे मत करो, अभी नहीं, वो सर, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ईडी की रेट पड़ जाएगी। सर, किसकी? इनके यूनियन बताने हैं तो तुम इंटरसेक्शन बता रहे हो, डी मॉर्गन लॉ नहीं लगा सर, union। आरएचएस। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15. मैं तो ऊपर वाला ही लिख दिया। LHS is equals to RHS, सही है। Hence डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरीफाइड, सही है। इज इक्वल्स टू RHS करके भी आना, ये ना हो कि यहाँ करवा ले वहाँ करके ही ना आओ। चलो सर एक्सरसाइज अब तो एक्सरसाइज करते अब ये देखो, यही सब किया गया है, यही खेल यहाँ खेला गया है जो मैंने खेला। हैं। देख लो u माइनस इंटरसेक्शन, यही कराएगा कि नहीं? Yes, sir. और अलग से a डैश b डैश निकाल के फिर उनका कर, सही है। देखो a डैश b डैश निकाल लेना, a डैश तो तुम निकाल लोगी ना, और b डैश निकाल लोगी, वो तो u में से घटाओगे निकाल आएगा। और फिर उनका इंटरसेक्शन, ये सेकंड नियम है, जो ही तो है 6, 11, 15। चलो अब जबकि तुम इतने सारे खेल जान चुकी हो, हम लोग अगले खेल की ओर बढ़ते हैं। दैट खेल बहुत इज गंदा है। नंबर। देखो ये बहुत आसान चीज है तुमको जो मैं बताने जा रहा हूँ, इट इज वेरी सिंपल। सर एक बार देखो। अरे आपको मैं दिखा दूंगा ना, जब तब तुम यकीन करोगी। आइदर ए बहुत simple। और इन बी, इसे क्या पढ़ोगे? दैट इज आइदर इन ए We can- और इन बी। we can- देख लो, ये मेरे पास दो पेपर है और ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मुझे बताओ कि ए के मैं सारे एलिमेंट भी ले लूं और बी के सारे एलिमेंट ले लूं, तो क्या कोई एलिमेंट डबल हो गए? Yes sir। जो इंटरसेक्शन के वो दो बार आते हैं, तो एक बार कट कर दो, सिर्फ एक बार हटा, तो सबके आ जाएंगे कि नहीं? हमको ए और यूनियन लेना है, लेकिन क्या कोई चीज तुम डबल ले सकती हो? ये हाथ इसके ऊपर रख दिया, डबल नहीं हो गया, तो एक बार इतना हाथ काट दो जिसको देखो डबल है, बोलो इधर आओ, चाकू चला दो। एक बार काटना, दो बार नहीं काटना। तो तुम्हें देखो फिर से समझो, NA पूरा लेना है, NB भी पूरा लेना है, लेकिन एक बार किसे काटना है? हाथ इंटरसेक्शन एरिया को, तो एक बच जाएगा। यही तो लिखा है, फिर से पढ़ लो। चल पहले वाला तो इजी है। ये देखो, ये बहुत आसान है, इस पे सवाल आएंगे भाई 3-3 नंबर के। हाँ सर आएंगे। ये देखो, क्या करेंगे? ये दो बार आ गया, तो एक बार 20 का गत्ता काट दो तो पूरा यूनियन आ जाएगा कि नहीं? किसी चीज को दो बार थोड़ी ना काउंट करोगे। बोलेंगे अच्छा हॉकी के खिलाड़ी 1, 2, 3, 4, 5 हुए, तो योहान उसमें भी काउंट हो गए। फिर कहूँगा क्रिकेट के खिलाड़ी 1, 2, 3, 4, 5 हुए, तो उसमें भी काउंट हो गए। इनको तो 2 समोसा प्लेट मिल गए। सर ये दो ना सर। हॉकी में भी खाएंगे, वहाँ भी खाएंगे। हाँ सर खाने तो ऐसे नहीं होता है, इस तरह से घाटा हो जाएगा क्रिकेट वो बोर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। तो इनको एक बार घटाना पड़ेगा योहान। मैं तो फ्रॉड करके भाग समझ में आई बात की नहीं? तो बीच वाले एरिया में जब 2 बार आए तो एक बार हटा दोगी, तो कैसे लिखोगी? बोलो, ए का पूरा ले लो संस्कृति, इसको क्या लिखोगी? NA। बी भी पूरा ले लो। जब तुमने ए और बी पूरा ले लिया तो क्या तुमने किसी चीज को रिपीट कर दिया? किस एरिया को रिपीट किया? इसको तुमने 2 बार ले लिया, तो तुम्हारा फर्ज बनता है, सही है? नाउ क्वेश्चन पढ़ो, ये आने वाला है। इफ देयर आर 15 प्लेयर्स, ठीक है, 15 प्लेयर्स हु प्ले हॉकी। अभी तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु प्ले हॉकी एंड 10 प्लेयर्स प्ले फुटबॉल, 4 प्लेयर्स क्या खेलते हैं? प्ले बोथ गेम, हाँ दोनों ही खेलते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले आइदर हॉकी और फुटबॉल? हाउ मैनी प्लेयर्स
प्ले आइदर हॉकी और फुटबॉल। हाँ विकास, सर वो हाइट बढ़ा पहला आंसर बताओ। करेक्ट। देखो इन्होंने कहा आइदर हॉकी और फुटबॉल, तो आइदर हॉकी और फुटबॉल का क्या फार्मूला लगाया? ऐसे तो लगाया और एन लिख दिया। अद्वैत ने एक ही बार बताया NH और प्लस NF और माइनस NH इंटरसेक्शन F। अधिकांश वैल्यू पुट करो। अंकित आप करो। 15 क्योंकि NH कितने हैं? 15। NF कितने हैं? 10। और ये कितने हैं? 4। तो दैट इज यही आंसर अद्वैत ने समझो सबसे पहले दे दिया था जब मानवता सिविलाइजेशन आया भी नहीं, तब का आंसर दिया है। 20 में कितना तेज लड़का है, देखो कितना तुरंत बताया उसने, हम लोग हैरान रहेंगे। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बता भी गया। ये चीज होती है। अब जरा देखो, ओनली इन ए नॉट इन बी। अगला आंसर देखो, सिर्फ ए में हो बी में ना हो। सर ये भी इजी इजी तो है, लेकिन मैं अभी और पूछ लूं, अदद बताना नहीं तुम इन लोगों को, सर इंटरसेक्शन से माइनस कर दो। बस एन ए माइनस बी ओनली इन ए नॉट इन बी, ओनली इन ए और नॉट इन बी। तो क्या तुम इसका डिफरेंस ऑफ सेट का डायग्राम बना सकते हो? वेन डायग्राम। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ए पूरा ले लो, ये हटा दो, वही लिखा। एन ए में से ए इंटरसेक्शन भी घटा, ठीक है। मतलब इफ 15 players play hockey and 4 players play hockey and football both, how many players play hockey only? Players play hockey only। अद्रक देखो कितनी जल्दी ये बता देता है, इसके अंदर जादू है, हम लोग तो ना बता पाए। हॉकी माइनस फुटबॉल, H इंटरसेक्शन F। संस्कृति वैल्यू प्रेस करो। देखो प्रत्युष ने भी बता दिया। ये सब लोग कहाँ से हैं? नाउ अब देखो, नाइदर इन ए नॉर इन बी, ना ए में हो ना बी में हो। कहने का मतलब है ए में भी ना हो ये भी इजी है और साथ में बी में भी ना हो। मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम इसे समझ रहे हो? अभी डी मॉर्गन लॉ हट चुका है, लेकिन तुम ये समझो, ना ए में हो ना बी में, तो सब इन दोनों के बाहर हो। कह दो कि तुम ना मेरे घर में रहोगी और ना मौसी के घर में रहोगी, निकल जाओ यहाँ से। समझ में आई बात की नहीं? तो अब वो फिर तो निकलना पड़ेगा, सराउंडिंग में चल रहना पड़ेगा। तुम मेरे घर में भी नहीं रहोगी और मौसी के यहाँ भी नहीं रहोगी। इंटरसेक्शन में रह लेंगे। इंटरसेक्शन में तो बीच में बाड़ा है, वहां दोनों बकरियां बनती हैं। वहां बीच में कॉमन बाड़ा है, 4 बकरी हमारी, 4 उनकी है। तो तुम बकरी घर में भी नहीं रहोगे। ये नहीं कि तुम वहां भी रह जाओ मवेशी खाने में, तो तुम यहाँ वहां नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी बताओ? तुम बाहर निकल जाओगी, रोड पे रहोगी। तो यूनिवर्सल सेट। ये चीज है, ये बात समझ में आ गई? इसको तुम क्या कहोगे? डी मॉर्गन लॉ बता। सर वहां देखो क्या कह रहा है,
कि अगर तुम्हें चाहिए ऐसी चीज तो एन यू कितना आसान है, Yes. में से ए यूनियन बी घटा दो। सही है? इतनी बात समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब है कि अगर देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स, ये देखो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, ये उनमें से 15 फुटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी खेलते हैं, 10 फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने ऐसे प्लेयर हैं जो निठल्ले बैठे रहते हैं, ना हॉकी खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं? दैट इज दोज हु नॉट प्ले हॉकी और फुटबॉल। समझ में आएगा? तो क्या लिखोगे? दोज हु डू नॉट प्ले, वो ना हॉकी 10 लोग खेलते हैं, वो लूडो खेलते हैं, सर 10 लोग हॉकी और फुटबॉल। सर 15 और 5 है ना वो लोग खेल रहे हैं तो क्या कर लोगे? क्योंकि लूडो में फिर पैसा मिलता है ना। सर वो ऑटो वाले लोग खेलते हैं ये देखो, गिरा बना जो डी मॉर्गन्स लॉ बनाओ। एन यू, हेमंत सारी वैल्यू प्रेस करो और माइनस एन ए यूनियन बी, ये तुम्हें समझ में आ गया? यू में से यूनियन हटा दो, तो तुम्हें सबसे पहले इसी को निकालना पड़ेगा। इसका फार्मूला ये है, यही लगाओ पहले। अभी तो फार्मूला लगाओ, अभी यूनियन तुमको मालूम ही नहीं, तो इसमें रखना पड़ेगा। नहीं तो पहले तो तुम एन ए यूनियन निकालो, इसका फार्मूला से है, बताओ। बोलो, यहां से देख के बताओ दिक्कत क्या हो रही है। एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए अप्लाई करना सीखो भाई, इसी पे सवाल आएंगे। अभी इस समय वो चीज चल रही है जो आने वाली है, यही चीज आने वाली है। वैल्यू प्लेस करो, हाँ चित्रांश वैल्यू प्लेस करो। सवाल ये, 15 हाँ plus 10 हाँ minus 15, तो तुम यहाँ लिख दो हॉकी, यहाँ लिख दो फुटबॉल, और ये सब कुछ ना लिखो, वहाँ आंसर निकला हुआ रहता है। 30 माइनस 21, अधरत ने बता ही दिया था, याद नहीं था तुमको? 21 माइनस 9 ऐसे निठल्ले विद्यार्थी हैं जो लूडो खेलते तो घेरा बना के हैं। अब देखो, एक सेकंड या तो ऐसे खिलाड़ी बताने हैं, या तो सिर्फ हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल, उनके नाम न लो। जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं उनको समोसा देना ही नहीं। तो मैं कुछ नहीं, आइदर ओनली वन ऑफ देम, लूडो वाला को क्या मिलेगा? बोथ वाला नहीं। समझ में आया? जरा देखो लास्ट केस देखिए, बुक सभी के पास है और कृष्णा को तो सर्वव्यापी है। नाउ अब देखो, दैट इज एन किनका किनका, ए माइनस बी वाले ले लो और बी माइनस ए, उनकी एक यूनियन बनाओ। कह दो सब लोग आ जाओ, तुम सब। सही है? तो जरा तुम मुझे ये बताओ कि कहीं सौम्या तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि बीच वाली चीज को 2 बार काट दें? तुम सही सोच रही, ये 2 बार काट दे रही, कह रही जिसने ओवरलैप किया हटा दो, मिटा दो उसकी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर बुले गुलजार होता है। तो क्या ये देखो, ये और ये रहेगा। तो इनका सौम्या का कहने का मतलब है ए पूरा ले लो, बी पूरा ले लो और बीच वाली चीज को 2 बार घटा दो। सही है? मैं तुमसे सिर्फ यही पूछता हूं कि कितने खिलाड़ी हैं जो हॉकी, ओनली हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं? अदर बताना नहीं। हाउ मेनी प्लेयर्स? प्ले ओनली हॉकी। हॉकी तो जानते हो, मुड़ी उछड़ होती है। और फुटबॉल
जिसमें मारा जाता है. नाउ एन एच माइनस एफ और यूनियन एफ माइनस एच. जरा बताइए तो एन एच और प्लस एन एफ और माइनस 2n एच इंटरसेक्शन एफ. वैल्यू प्रेस करवाइए. So 15 हाँ 10 plus 10 minus 2 and 4. तुम तो स्मार्टर करने निकली. हर चीज तुमको पता है. सब तक करके दिखाओ. एक बताओ. So 17. समझ में आ गया चारों फार्मूला. बताओ कर लोगे ना, क्योंकि इसी चारों फार्मूले पे बेस्ड हम लोग हैं. ये देख लो एग्जाम्पल 20. जिसके पास बुक हो वो देख ले. सर एक इन ए क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स. इन्हीं पे क्वेश्चन आने हैं. यही देखना. अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया. तुम लोगों को बताना है, हमें नहीं बताना. सर ये एन क्या बोलते देयर आर 40 हैं? स्टूडेंट्स. सर एक डाउट. हाँ सर ये जो एन एच इंटरसेक्शन एफ की हमने वैल्यू निकाली है 4 आई है ना. 4 और तो दी ना हम लोग पहले दिखा दी वो क्वेश्चन. इधर देखो देयर आर 40 स्टूडेंट्स. तो बोलो एनयू कितना है? 40 बच्चे हैं किसी क्लास में. 22 क्या करते हैं? दे आर वेरी बैड. नाउ 11 प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस. ऐसे मत बोलो. सर और बैडमिंटन और है कि एंड? नॉट एंड है भाई. एंड सर वही बोथ. ये बोथ होता है. एंड का क्या मतलब है? बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेबल टेनिस भी होते हैं. और होते तो क्या और ज्यादा ना हो जाते? कहते हैं वो तो फिर बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अगर और का होता यूनियन तब तो 22 से भी ज्यादा होता. अच्छा 16 ऐसे हैं ना तो बैडमिंटन खेलते हैं ना तो टेबल टेनिस. कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? अगर सोच रहे हो सर तो बी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट. यस बीटी के अलावा ये सब लूडो खेलने वाले क्या सही बोले? तो उनको भी तो देना पड़ेगा. ये कितने हैं बताओ? 16. एन बी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट 16 ऐसे हो गए. तो क्या तुम मुझे बताओगी श्रेया बी यूनियन टी कितना है? मैंने ये बता दिया, यू बता दिया, और तुमसे बीच वाला पूछ रहे हैं. क्या गलत पूछ रहे हैं? संस्कृति सर 73. करेक्ट. क्योंकि यू इन्होंने बोल दिया 40 है और 40 में 16 ऐसे जो कुछ नहीं खेलते हैं. तो जो दोनों ये खेलते हैं 24. स्मार्टली बता दिया इसने. बहुत बड़ी बात है. 40 वो है जो टोटल है, 16 कुछ नहीं खेलते हैं. तो वो कौन है जो कुछ भी खेलते हैं? समझ में आई बात कि नहीं? 24 हुए कि नहीं? दैट इज बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलते हैं. 16 हटा दो 40 में से. तो दैट इज बैडमिंटन और टेबल टेनिस कुछ भी खेलते हैं, वो तो 24 हुए. सही है. अगर तुम नहीं निकाल पाते तो तुमको फार्मूला बता दें इसका. दैट इज एन बी यूनियन टी डैश इज इक्वल टू एन यू इधर उधर और माइनस इसकी वैल्यू 16 जो कुछ नहीं खेलते, इसकी वैल्यू 40, तो इसकी वैल्यू ये तो निकाली जा सकती है. इसको उधर ले जाओ, उसको उधर. हमें निकालना है. निकालनी नहीं. अगर मान लो कॉमन सेंस न लगाना हो तो फिर बट नहीं लिखना पड़ेगा. समझ में आ गई बात? आगे की बात करो. तुमसे ये पूछा है हाउ मैनी प्ले टेबल टेनिस बट नॉट बैडमिंटन. टेबल टेनिस खेलें बट नॉट बैडमिंटन. हाँ सौम्या तुम ही बता पाती हो. बताओ जरा ये फार्मूला. डिफरेंस ऑफ सर्किल नंबर. Who play table tennis but not badminton? NT हाँ. minus N
इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, तुम दिमाग की तेज हो। लेकिन ऐसा कोई चीज यहाँ दिया हुआ है क्या? एंड टी दिया हुआ है? चलो कोई बात नहीं, हमारे पास है, हमें तो यही निकालना है। सर टी यूनियन बी दे रखा है ना, ये बी यूनियन टी कोई टी बात नहीं। क्या 11 क्या चीज दी है बोलो? एक ही चीज ही। हमें बी यूनियन टी दे रखा है, बी इंटरसेक्शन टी भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। इन तीनों को भिड़ा दो इसमें तो सब आ जाएगा। बहुत अच्छे सवाल बता रही है। योहान का ट्रिक देखो उसी वाला ही है। देखिए हमें क्या निकालना है बताओ? ये चीज पता करनी है, लेकिन क्या हमारे पास टी है? नहीं है। तो अदरक मुझे ये बताओ, ये फार्मूला कौन सा? ये बता ले रहोगे तो मैं मान जाएंगे। एंड बी यूनियन टी, ये क्या? ये चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे तो दो पेपर में तुमको छाया में रख के दिखाऊंगा। ये बी है, ये टी है, तुम इसकी सब संख्या बता दो। बोलो, एक बार बी पूरा ले लो एन ए प्लस एन टी, एन बी प्लस एन टी और एक बार टी पूरा ले लो, और उसमें बीच में ये वाला एक बार हटा। बी अभी सिखाया था इंटरसेक्शन कि टी, नहीं? एन बी इंटरसेक्शन टी। अब तो मुझे सिर्फ इसमें वैल्यू सब रखिए, ढूंढ ढूंढ के रखवा दो, मेरा टी आ जाए। ढूंढ ढूंढ के रखवा सको तो रखवा। यहाँ कितना रखें? यहाँ पे कितना रखें? 22 11। अब ये देखो एन टी यहीं रहने दो, 22 में से 11 घटाओ, 11 प्लस एन टी, ये माइनस कर दिया, तो 13 लो आप। और 11 भी वहां ले जाओ। एन टी 13। 13 इज एन टी। क्या यही आंसर है नीचे? नहीं सर, अच्छा, ये अच्छा, तो sorry। दोनों का अब मिक्सचर है। ये मिक्सचर जो केवल टेबल टेनिस प्ले करते हैं, तो लिखो एन टी माइनस बी, इट इज एन टी, एन टी इंटरसेक्शन और टी इंटरसेक्शन भी संस्कृत वैल्यू प्लेस करा। 13 माइनस 13 माइनस 11 एन टी माइनस टी। सही है। दो तो students। मुझे तो लगता है 2 ही होगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 2 स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात? बहुत ही भाई ऐसे तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे। अब अगला सवाल देखो, ईच स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इन इसको तुम क्या मान लो? यू एन यू, यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं? 120। ये मुझे बताओ सबने पार्टिसिपेट किया है? यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा निठल्ला नहीं बैठा, लूडो नहीं खेल रहा, सबने देख लिखा है, हम अपने मन थोड़ी बोल रहे हैं। ईच हैज पार्टिसिपेट। कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, लगता है डीयू है। इन टीचिंग आइदर ए लैंग्वेज ऑफ मैथ पार्टिसिपेटेड, वो पढ़ाने में जुट गए। तो या तो वो मैथ पढ़ा रहे हैं नीडी स्टूडेंट्स को, या क्या पढ़ा रहे हैं? एन यू इज इक्वल 120, एन एन इज इक्वल इन टीचिंग आइदर ए लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, या तो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स। लैंग्वेज तुम समझते हो? हिंदी, इंग्लिश, फारसी, तुर्की, यही सब है। तो वो एंड या तो कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, और जो लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे वो क्या पढ़ा रहे हैं? ये देखो यहाँ क्या लिखा है? ईच स्टूडेंट पढ़ा रहा है। तो वास्तव में ये जो नंबर है ये एनयूई है, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है। अब देखो 92 लैंग्वेज पढ़ा रहा है, एन एल कितना है? 92। और कितने ऐसे हैं 46 क्या कर रहे हैं? कैन टीच एन एम। बच्चों जैसे सवाल हैं 46। अगर एक बार फार्मूला पकड़ में आ जाए तो वही फार्मूला बार बार है। तो तुम्हें अब समझ में आ गया? यही फार्मूला लगाओ। और अब तुमसे क्या पूछा गया है? हु कैन टीच बोथ द स्टूडेंट्स, जो दोनों चीज पढ़ा है। इंटरसेक्शन पूछा गया 18 तो स्टूडेंट्स। एन एल इंटरसेक्शन एम पूछा गया।
तो एन एल यूनियन एम, फार्मूला बताओ अधृत। आरुष फार्मूला बताओ। NL plus NF plus NL intersection B। हर एक में यही फार्मूला है, वर्ड बदल रहे हैं। सर इसको उधर लिख दिया, उसको इधर लिख दिया। सेक्शन है। कुछ नहीं, ऐसे ही वैल्यू डाल दो। सर ये कितना है? सर ये 120 120, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहा है। 92 plus 46 92 प्लस 46 और माइनस एन L intersection एल इंटरसेक्शन है, 120 minus तो 120 इज इक्वल टू, यहाँ जोड़ो जरा, तो 6 2 8 और 9 4 138 और माइनस एन एल इंटरसेक्शन एन। जरा सोचो एन एल इंटरसेक्शन एन कितना हुआ? 138 माइनस 120, ये वैल्यू कितनी आई? 18। ये सब जानते हैं, इतना इनको कैसे पता? ये देखो 18 आ गई। 18 स्टूडेंट कैन टीच, ये कंक्लूड करना है। टीच बोथ लैंग्वेज एंड मैथ्स, इसके मार्क्स हैं, नहीं तो आधे नंबर कट जाएंगे। अगला सवाल देखो, अभी पूरा नहीं हुआ है। एग्जैक्टली इन वन ऑफ दैम, अब देखिए इसमें वो सिर्फ या तो, अभी तुम्हें एक ऐसा सवाल बताया था, ये एग्जैक्टली वन ऑफ दैम, या ये तो क्या करोगे? ऐसे में सौम्या ने बीच वाले को 2 बार काट दिया था, उसको भी याद रहेगा 2 बार काटा। उसको रेबीज का इंजेक्शन लगा ना। That is exactly नंबर तुमको बताने हैं। L माइनस M यूनियन M माइनस M, ये तो माइनस का है। माइनस का मतलब ये L माइनस है ना, लैंग्वेज ही पढ़ाएगा। और ये कौन पढ़ा रहा है बताओ? मैथ्स पढ़ाएगा। मैथ्स पढ़ाएगा। तो एग्जैक्टली हो गया। हाँ सौम्य फिर से खेल खेलो जरा। 102 एन 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 ये जीत के आएगी कल। हाँ, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटिव 2-3 बैच ने सही बताया। माइनस 2n हाँ, 2 n एल हाँ, एल इंटरसेक्शन यू U ना वो। एम एक बार इसकी वैल्यू भी रखवा। 92 92 प्लस 46 minus 2 into 18 देख के बताओ, सब कुछ तुम्हारे सामने है। into 18 हाँ, चलो अब इस वैल्यू को निकालो। ये कितना हो गया? 138 minus 138 36 102 102 102 ऐसे हैं जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। देखो आंसर देख लो, जल्दी फिर बाद में ना करें। 100 देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स regarding their preference for 2 subjects, physics and chemistry, it is observed that 70 students preferred physics, 60 preferred chemistry। तो 100 हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 22 में फिजिक्स और केमिस्ट्री ली है। तो एन पी इंटरसेक्शन यू सी कितना है? 100 बच्चे। फिजिक्स कितने ने ली है बताओ? फिजिक्स कितना ने? केमिस्ट्री कितनों ने ली है बताओ? 70 प्रिफर्ड फिजिक्स, बंद कर देना। 60 ने क्या ली बताओ? सही है, बोलो श्रेया, इतना तो तुम्हें समझ में आया? ये अगर समझ में आ गया तो तुम मुझे बताओ कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट लाइक। समझ में आया? तुम्हें मैक्सिमम बताने हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं 100 बच्चे हैं। सर एक तो ये देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे कर दूं, इंटरसेक्शन भी होगा। टोटल बच्चे 100 हैं,
और उनमें से 70 ने क्या लिए? फिजिक्स ली है। ये पी यूनियन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैक्सिमम पूछा। ये एन यू है, 100 बच्चे हैं, 70 ने फिजिक्स ली है, 60 ने केमिस्ट्री ली है। क्या कुछ लोगों ने दोनों भी ली होंगी ना? ऐसे तो होंगे ना। तो एन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री भी कुछ होंगे और कुछ समझ में आ गया। और जो टोटल बच्चे हैं क्या वो एक्सीड कर सकते हैं 100 से ज्यादा? क्योंकि 100 से ज्यादा बच्चे ही नहीं। सही है। सो लिखो एन, ये देखो मेरा कहने का मतलब है कि P union C का एन पी यूनियन सी इट कैन नॉट बी मोर देन, ये क्या ये बढ़ सकता है? बोलो एनयू से, एनयू के बाहर जा सकता है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है? एन पी प्लस पी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, और ये कितना बताओ? 100। सही है। ये कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई? क्योंकि ये तो कभी ज्यादा नहीं हो सकते ना। एनपी कितना है? ये कितना है? और पी इंटरसेक्शन सी क्या है? ये कितना हो गया? और एन पी इंटरसेक्शन सी, सो दैट इज, यहाँ लिखो 100, 130, 100 को यहाँ ले आओ और ये उधर ले जाओ। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी में भी ऐसा चलता है। इनइक्वालिटी का मतलब है कि ये जो वैल्यू है क्या एनयू से ज्यादा हो सकती है? ज्यादा नहीं हो सकती है, ये लेस होगी। ऐसे लिखो, मैंने गलत लिख दिया, दिस इज लेस। ज्यादा कैसे हो जाएगी ना? या तो इक्वल हो सकती है। ये वैल्यू क्या होगी? क्या यूनियन की वैल्यू इससे बाहर निकल जाएगी? ये देखो, ये समझ में आ गई कि नहीं? बताइए, यहां तक समझ में आ गई? आगे देखो, कैंसिल कर दो किसी का भी। यहां तक समझ में आ गई? तो बताइए 30 एन पी इंटरसेक्शन सी, जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए या 30 से ज्यादा भी हो सकती है? कैंसिल करो। कोई नाम के साथ आ रहा है क्या? क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारा। ये देखो, तो हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? ब्लिंकिट का तो हमने कुछ मंगाया नहीं है। अच्छा अच्छा, तो घर पर है तो दे दीजिए 8B में। हाँ 8B वर्धमान कॉलोनी, वही दे दीजिए। मैं तो बाहर हूँ। पार्क के बगल वाली गली, एक पतली सी गली जा रही है, उसी से इधर आ जाइए, 8B मिल जाएगा, दूसरा मकान। हाँ, एक पतली सी गली जा रही है, तो पार्क से इधर आ जाइए गली से। 8B वर्धमान कॉलोनी, शिव कुमार जायसवाल लिखा है। वर्धमान कॉलोनी आ जाएगी। ठीक है, आइसक्रीम पहुंचा तो ये देखो, तुम हमारे नंबर पे ऑर्डर आया। तो तुम्हें ये पता चल गया एन पी इंटरसेक्शन सी, तुम्हें ये पता चल गया? देखो इट इज ग्रेटर देन, वही चीज तो मैंने भी लिखी है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुमको यहां तक की बात हो गई, सही है, तो P इंटरसेक्शन C कितना होना चाहिए? 30 या 30 से ज्यादा होनी चाहिए। 30 तो कम से कम होना चाहिए।
भाई 30 तो होनी चाहिए ना। देखो ये देखो, ये 70 है। अगर ये 30 नहीं होंगे, ठीक है, ये 30 होंगे, तो ये मुझे बताइए ये कितने हो जाएंगे फिजिक्स वाले? 40, 70 हो गए। ये 30 होंगे तो ये 30 हो जाएंगे केमिस्ट्री वाले, और मिला के कितने हो जाएंगे? 100। तो इसलिए इनका 30 होना जरूरी है। दैट इट, समझ में आई बात आपको कि नहीं? P यूनियन C, तो इट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर कितने होने चाहिए बताइए? मिनिमम पॉसिबल। फिर इससे ज्यादा भी चाहे तो हो सकते हैं, तो यही लिख दो। मिनिमम तो 30 हुए कि नहीं? उस 30 और ग्रेटर देन 30, क्योंकि नहीं 100 हो गए हमारे ना पूरे। सो मिनिमम पॉसिबल नंबर कितना हुआ? पॉसिबल नंबर हु है लाइक, हु लाइक के आखिरी सवाल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ। फिर इसके आगे तुमको तुम्हारे ही हाल पे छोड़ देंगे। बोथ इज 30, ये मिनिमम है। समझ में आ गई बात? इसके बाद अब देखो कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम हो गया है, तो यहाँ तक जो आए कर लेना, बाकी हम आगे करा। थैंक यू सर। वीडियो बंद कर दें। सर